जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है टेस्ट नंबर 25 देखेंगे। टेस्ट नंबर 25 को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा वर्क, पावर एंड एनर्जी में बेसिक चीज़ें, जो परसेंटेज वाले सवाल होते हैं, जैसे कभी कभी सवाल में कहा जाता है कि लीनियर मोमेंटम 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, या रेखीय संवेग में 2% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिशत से संबंधित सवाल हैं वो पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आइए जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पहला जो बेसिक बिंदु है, गतिज ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू होता हाफ mv², या K इक्वल टू होता p²/2m। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, K बराबर होता है p²/2m। ठीक है, ये सभी लोगों को याद होगा। अब इसके बाद अगर K बराबर p²/2m होता है तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, अगर K बराबर p²/2m है, K इक्वल टू p²/2m, तो यहाँ से P निकालो जरा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mk। तो क्या कह सकते हो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो हम लोग जानना चाहेंगे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन होगा ऐसे कहा जाएगा, यदि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी। इन जनरल अगर हम बात करें, मान लो पहले किसी वस्तु का रेखीय संवेग p1 था, बाद में रेखीय संवेग p2 जो है पहले के रेखीय संवेग का n गुना कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया, कितने टाइम्स हो जाएगी। तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होता है। तो अगर लीनियर मोमेंटम n गुना, तो यहाँ n रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी, n² गुनी। काइनेटिक एनर्जी n² टाइम्स हो जाएगी। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगले टाइप का जो सवाल है कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो कह दिया जाए टाइप नंबर 2, टाइप सेकंड का जो क्वेश्चन होगा इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूले पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k। अगर कहा जाए गतिज ऊर्जा K जो है n गुनी कर दी जाती है, यदि K2 बराबर nk1, K2 बराबर nk1, तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा बताओ रेखीय संवेग कितने गुना हो जाएगा, तो √n गुना हो जाएगा। यहाँ पर K की जगह ये रखेंगे, K की जगह n गुना, तो P जो है √n गुना हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम √n गुना। तो दोनों पॉइंट से क्या क्लियर हो रहा कि अगर रेखीय संवेग P n टाइम्स होता है तो काइनेटिक एनर्जी n² टाइम्स हो जाता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या हमने बताया कि अगर काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स कर दिया जाए तो लीनियर मोमेंटम √n गुना हो जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। सवाल जैसे ये कह दिया जाए, यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग आधा कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग n इक्वल टू आधा, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, n², मतलब 1/4, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं। परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी
किसी भौतिक राशि में किसी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन कैसे पता करेंगे? परसेंटेज चेंज देखो कैसे निकालेंगे। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये कर देते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहें हम लोग तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या होगा? किसी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन, किसी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन, किसी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन कैसे पता करेंगे? तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ये परसेंटेज आपका आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। किसी भौतिक राशि में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे मान लो हमें रेखीय संवेग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। रेखीय संवेग में प्रतिशत परिवर्तन मतलब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। अंतिम रेखीय संवेग मान लो P2 माइनस प्रारंभिक रेखीय संवेग P1 अपान P1 इंटू 100। ये कर देंगे। ठीक है, P2 माइनस P1 अपान P1 इंटू 100। ठीक है, ये प्रतिशत परिवर्तन हो गया रेखीय संवेग में। इसी तरीके से गतिज ऊर्जा के मान में प्रतिशत परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा K2 माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 अपान K1 इंटू 100। गतिज ऊर्जा के मान में प्रतिशत परिवर्तन जो है हम लोग इससे निकालेंगे। K2 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100। K1 है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इंटू 100। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। अब टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन होगा, टाइप नंबर 3 हम लोग सीखना चाहते हैं। जैसे सवाल में कह दिया जाए यदि किसी वस्तु का रेखीय संवेग प्रारंभिक रेखीय संवेग का n गुना हो जाए, यदि P2 बराबर nP1, तो बताओ P के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। अगर P2 बराबर nP1 तो P के मान में परसेंटेज चेंज ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे? P के मान में परसेंटेज चेंज बराबर P2 माइनस P1 अपान P1 इंटू 100 कर देना। P2 की जगह क्या लिखते हैं? P के मान में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। P2 की जगह nP1 माइनस P1 अपान P1 इंटू 100 ये कर दिया। P1 कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ n-1 इंटू 100। तो अगर किसी वस्तु का रेखीय संवेग n गुना हो जाता है तो रेखीय संवेग में के मान में प्रतिशत जो परिवर्तन होता है n-1 इंटू 100%। इसी तरीके से टाइप नंबर 4 का जो होगा सवाल वो कैसे पूछा जाएगा? ये कहा जाएगा यदि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो कैसे बताओगे? K के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर K2 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100। ये कर देना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से K2 की जगह रखो, K में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से K2 बराबर nK1 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा? K1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 इंटू 100%।
ये बच्चों कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आप लोगों को, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वर्क पावर एनर्जी से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा के मान में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन मतलब प्रतिशत वृद्धि भी पूछ सकता है और प्रतिशत कमी भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखो टाइप नंबर 5, पांचवें प्रकार का जो सवाल होगा, सवाल में कहा जाएगा यदि अंतिम रेखीय संवेग पहले के रेखीय संवेग का n गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। इफ P2 इज इक्वल टू NP1 देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, K के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों K के मान में हमको पता करना है, तो K के मान में प्रतिशत परिवर्तन मतलब K2 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100, यही तो करोगे। अब हमको क्या करना होगा, अगर K के मान में परसेंटेज चेंज हमको निकालना है तो अंतिम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालनी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालनी होगी इंटू 100 करना होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहला काम ये है कि ये जान लो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P²। तो अगर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा लिखना है तो K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1² हो जाएगा। अंतिम गतिज ऊर्जा लिखना है K2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P2² हो जाएगा। इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, K के मान में परसेंटेज चेंज निकालना है तो K2 माइनस K1 अपान K1 इंटू 100, K2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2² माइनस P1² अपान P1² इंटू 100, ये कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर K के मान में परसेंटेज चेंज बराबर हो जाएगा K2 की जगह P2², और P2 की जगह क्या लिखेंगे, NP1 का होल स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपान P1 का स्क्वायर इंटू 100। ये परसेंटेज निकल रहा, ये P1² है, यहाँ भी P1² है, कॉमन ले लो तो P1² से P1² कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ बचेगा n², क्या बचेगा, n²। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, यहाँ से देखो n², ये हो जाएगा K के मान में प्रतिशत वृद्धि या कमी n² माइनस 1 इंटू 100%। तो आप लोग इसको याद रखो, परमानेंट क्या याद रखना है, याद क्या रखना है, यदि P2 बराबर NP1 तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज बराबर होता है n² माइनस 1 इंटू 100%। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 देखिए क्या है। टाइप नंबर 6 का जो सवाल है, यदि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले की गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाए, यदि K2 बराबर NK1, n टाइम्स, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कुछ भी इस तरीके से कहे, तो पूछा जाए लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज बताइए, परसेंटेज कमी परसेंटेज वृद्धि पूछा जाए। P में बताना है, तो P में बताना है तो क्या दिमाग लगाओगे, P में अगर बताना, P के मान में परसेंटेज चेंज निकालना है तो बाद का रेखीय संवेग माइनस पहले का रेखीय संवेग बटे पहले का गुणे 100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको K के मान, K की वैल्यू दी गई, K2 बराबर NK1, तो P का सूत्र K के रूप में लिखो पहले। तो P बराबर क्या होता है, √2mk होता है, P बराबर √2mk होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k हो जाएगा, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k1 हो जाएगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यही पुट कर देंगे। गतिज ऊर्जा रेखीय संवेग के मान में प्रतिशत परिवर्तन हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, P2 माइनस P1 अपान P1 इंटू 100, P2 की जगह क्या होगा, √K2 माइनस √K1 अपान √K1 इंटू 100, ये कर देंगे। K2 की जगह NK1, K2 की जगह जब NK1 तो √NK1 माइनस √K1 पूरे का अपान √K1 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब √K1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे जब ऊपर से,
तो अंडर रूट K1 से अंडर रूट K1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, P के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर अंडर रूट n माइनस 1 इंटू 100%। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दो पॉइंट हमने आप लोगों को बताया, एक तो ये बताया इफ P2 बराबर n P1 देन काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। दूसरा पॉइंट क्या बताया, यदि इफ K2 बराबर n K1 देन लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज चेंज बराबर अंडर रूट n माइनस 1 इंटू 100%। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन, इफ P2 बराबर 2P1, इफ P2 बराबर 2P1, ऐसा भी दिया हो सकता है P2 बराबर 2P1, या हो सकता है P2 बराबर 3P1, या हो सकता है P2 बराबर 1.2P1, या हो सकता है P2 बराबर, मतलब कुछ भी, P2 बराबर n P1 पर आधारित सवाल देखने चल रहे हैं। P2 बराबर n P1, P2 बराबर n P1 पर आधारित सवाल देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यदि P2 बराबर 1.1 P1, ऐसे लिख लेते हैं। अगर P2 का मान 1.1 P1 होगा, इसका मतलब रेखीय संवेग में कितनी वृद्धि हुई है, 10% तो हुई है। अगर पहले रेखीय संवेग P रहा हो, बाद में 1.1 P हो गया, तो बताओ बढ़ा कितना है, 10%। निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकाल सकते हो, 1.1 माइनस 1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100, अभी पीछे हमने बताया था, तो 10% हो जाएगा। चाहे ये लिखा हो सवाल में रेखीय संवेग के मान में 10% की वृद्धि की जाए, या कह दिया जाए बाद का रेखीय संवेग पहले के रेखीय संवेग का 1.1 गुना हो जाए, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ये चीज़ चाहे ये वृद्धि कहा जाए चाहे कमी कहा जाए, उसी के अनुसार गतिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी आएगी। तो अगर रेखीय संवेग P के मान में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, P2 बराबर बाद का मोमेंटम P2 बराबर पहले का 1.1 गुना। इसको यन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे यन। ये है यन, ध्यान रखना। ये है P2 बराबर n P1, 10% लिखा हो, या P2 बराबर 1.1 P1। तो काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी है, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, अभी बताया था हमने, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। ठीक, n का मान कितना है, रेखीय संवेग 10% बढ़ाया गया, मतलब n का मान आया 1.1, 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, 1.21 में से 1 घटा दो, 0.21 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 21%। तो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर रेखीय संवेग में 10% का इंक्रीमेंट किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी देखो 21%, तो लगभग दूना है, दूना से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 10% से कम होता, निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ध्यान रखें, यदि प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम होता है, लेस देन 10%, ठीक है, तो क्या करते, जैसे हम लोग K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर जानते हैं, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम हो तो ये फार्मूला जो बताया गया है आपको, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये किया करो, K में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 2 बाहर ले आओ, 2 इंटू P के मान में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे P के मान में 10 दिया गया था, 10 इंटू 2 20 हो जाता, तो लगभग जो 21% है वो 20 मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑप्शन में 20 भी % दिया गया है और 21 भी % दिया गया तो 21% सही होगा। बट 10% से कम, जैसे मान लो 4% दे दिया जाए, रेखीय संवेग के मान में 4% की वृद्धि होती है, तो गतिज ऊर्जा के मान में कितने % की वृद्धि होगी, तब वो फार्मूला ना लगाओ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू पान इनिशियल वैल्यू इंटू 100 नहीं लगाना, आपको ये डायरेक्ट यही यूज करना है। तो जब प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम हो तो ये फार्मूला पहले यूज करना, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, इसको देख करके K में प्रतिशत परिवर्तन बराबर
टू बाहर लाना, पी के मान में प्रतिशत परिवर्तन। माना कि कोई सवाल दिया गया है, यदि किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम में 1% की वृद्धि होती है रेखीय संवेग के मान में 1% की, अगर 1% की वृद्धि होती तो देखो यहाँ पर अगर रेखीय संवेग के मान में 1% की वृद्धि यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ 2 × 1 2% हो जाएगा, तो ये 2% यहाँ पर आंसर आ जाता। अगर ये 2% दिया गया होता तो 2 × 2 कितना हो जाता, 4%। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज करना। ये कब यूज करोगे, जब 10% से कम हो, और 10% या 10% से ज़्यादा के लिए जो कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तो क्लियर हो गया, अगर के मान में 21% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब रेखीय संवेग में 10% की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, ये याद हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगर यदि बाद का रेखीय संवेग P2 पहले के रेखीय संवेग का मान लो 1.2 P1 हो जाए, 1.2 P1 हो जाए, इसका मतलब क्या है, रेखीय संवेग पहले था P1 बाद में 1.2 P1, तो कितने % बढ़ा होगा, ये 20%। इसका मतलब ये 20% बढ़ा रेखीय संवेग। तो पूछा क्या जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करें, यहाँ n का मान तो दिए गया है, n बराबर कितना है 1.2, तो यदि P2 बराबर NP1 तो k के मान में परसेंटेज चेंज बराबर क्या होता है, n² - 1 × 100%। तो क्या कर दें हम लोग, यहाँ से हो जाएगा k के मान में परसेंटेज चेंज बराबर n² - 1 × 100%। डायरेक्ट करेंगे, n का मान 1.2 का स्क्वायर 1.44 - 1 × 100%। ये 0.44 × 100% कितना हो जाएगा, 44%। 44% आंसर आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट समझ में आया कि अगर रेखीय संवेग में 20% की वृद्धि करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % की, 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सवाल हम कहें आप लोगों से, तीसरा सवाल, यदि P2 बराबर 1.3 P1, P2 बराबर 1.3 P1, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने % का चेंज आएगा। ठीक है, तो पहले तो यही समझ लो कि अगर P2 बराबर 1.3 P1 है तो कितने % रेखीय संवेग बढ़ा होगा, 30%। ये 30% बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज हमको बताना है, ये n है, ध्यान रखना। तो के मान में प्रतिशत चेंज क्या होता है, के मान में प्रतिशत चेंज हो जाएगा n² - 1 × 100%। n² - 1 × 100%, ये लगाओ, n का मान 1.3 तो कितना हो जाएगा, 1.69 - 1 × 100 हो जाएगा। 1.69 में से 1 घटाएंगे, 0.69 × 100 69%। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को। क्या क्लियर हुआ, अगर रेखीय संवेग में 30% का इंक्रीमेंट हुआ हो या डिक्रीमेंट हुआ हो तो काइनेटिक एनर्जी में 69% का, ठीक है, कमी या बढ़ोतरी होगी। इस तरीके से अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। अब हम सीधे पहुंचते हैं जो है, अगर रेखीय संवेग P2 बराबर हो जाएगा, अगर मान लो 1.5 P1 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रेखीय संवेग कितने % बढ़ा है, 50%। लीनियर मोमेंटम P जो है 50% बढ़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया कितने % इंक्रीमेंट होगा, तो ये n का मान दिया गया है। ठीक है, n² - 1 × 100%। n² - 1 का क्या मतलब है, 1.5 का स्क्वायर -1 × 100%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 - 1 1.25 × 100 कितना हो जाएगा, 125%। 125%। ठीक है, तो अगर रेखीय संवेग P के मान में 50% का इंक्रीमेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी में 125% का इंक्रीमेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगर P2 बराबर 2 P1 आ जाए, P2 बराबर 2 P1, इसका मतलब 100% बढ़ा। इसका मतलब क्या है, 100%। रेखीय संवेग 100% बढ़ा, लीनियर मोमेंटम 100%, तो काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है कितने % बढ़ा होगा, n² - 1 × 100%। n² मतलब 4, 4 में से घटाओ 3, 3 × 100 कितना हो जाएगा, 300%। तो रेखीय संवेग अगर 100% बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितने %, 300% बढ़ा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आते हैं। एक बार
सबको फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बार में सभी लिख देते हैं। यहाँ लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स में काम आएगा। के मान में परसेंटेज चेंज, अगर यहाँ पर 10% लिया था तो काइनेटिक एनर्जी 21% देखा था, 20% पे हमने क्या देखा था, 44% देखा था, 30% पर क्या देखा था, 69% देखा था, 50% पर क्या देखा, 125% देख लिया। और इसी तरीके से यहाँ 100% की अगर बात करें, अगर 100% की बात करें, 100% वाला अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 100% पर काइनेटिक एनर्जी में 300% आता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी। परसेंटेज वाले सवाल ये कई चैप्टर में इसका उपयोग करेंगे हम लोग, इनको अच्छे से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 25, यहाँ पर 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम, इसका मतलब दो वस्तुएं हैं, एक का मास 4 किलोग्राम है, दूसरे का 9 किलोग्राम है। दोनों की काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हैं, दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। इनके रेखीय संवेगों का अनुपात बताना है, ठीक है, इनके लीनियर मोमेंटा का रेशियो, ठीक है। 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम की टू बॉडीज हैं हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर लीनियर मोमेंटा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है p²/2m, ठीक है। k = होता है p²/2m, या यहाँ से अगर लीनियर मोमेंटम निकाला जाए तो p = हो जाएगा √2mk, p बराबर √2mk हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम है, दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो k से कोई मतलब नहीं है, 2 कांस्टेंट है, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, तो पहले वस्तु का रेखीय संवेग अपान दूसरे वस्तु का रेखीय संवेग बराबर √m1 अपान √m2। कभी कभी यही ऑप्शन में लिखा होता है, ठीक है, √m1 अपान √m2। m1 m2 यहाँ पर दिया रहता है। m1 4 किलोग्राम है, m2 9 किलोग्राम है। ये आपका हो जाएगा 4/9, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और 9 का 3 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2/3, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। 4 किलोग्राम इसका मतलब m1, 9 किलोग्राम इसका मतलब m2, द्रव्यमान मतलब मास के दो पिंडों के लीनियर मोमेंटम सेम है, दोनों के रेखीय संवेग समान है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम k = होता है p²/2m। तो इस सवाल में रेखीय संवेग दोनों वस्तुओं के सेम है, तो जो सेम है उससे कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, यहाँ से k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो हमें गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताना है, यानी k1/k2 बताना है। k1/k2 = उल्टा हो जाएगा m2/m1। तो बच्चों m2 ये है, m2 जो है 9 किलोग्राम है, और m1 कितना है 4 किलोग्राम है, 9/4, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल F लगाने पर वस्तु नियत वेग से चलती है। एक वस्तु है, उस पर बल F लगाने पर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, तो बल की पावर बतानी है, फोर्स की जो पावर क्या होगी। तो पावर P = होता है W/T, जानते हो, W = होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अपान टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, तो पावर = हो जाएगा फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। तो A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, FV cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो बल और वेग का जो प्रोडक्ट है उसे पावर कहेंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का लीनियर मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी E है, मतलब रेखीय संवेग p है, गतिज ऊर्जा E है, तो गतिज ऊर्जा k बराबर होता है p²/2m, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होता है। लीनियर मोमेंटम डबल कर दिया जाता है, अगर रेखीय संवेग दोगुना किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब पहले अगर E थी तो अब कितनी हो जाएगी 4E हो जाएगी, ऑप्शन डी, ठीक है, 4E हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए, ठीक है, अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी n टाइम्स, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है। रेखीय संवेग को n गुना किया जा रहा है तो n की घात 2 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो इसका संवेग, तो देखो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू होता है √2m_k, बदला किसे जा रहा, काइनेटिक एनर्जी को, पूछा किसे जा रहा, P को, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ क्या होता, K। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को डबल की जा रही, तो K को डबल, तो स्क्वायर रूट तो रहेगा ही, और K को डबल तो √2 हो जाएगा। इसका मतलब रेखीय संवेग √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी के सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बच्चों K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता, पी स्क्वायर, तो K में परसेंटेज वृद्धि बराबर हो जाएगा, ये पावर बाहर आ जाता 2 इंटू यहाँ पर P में परसेंटेज वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर K में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो दिया गया, 0.1 अपान 2 कर देंगे तो 0.05% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। देखो कोलिजन कोई भी हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है हर प्रकार के कोलिजन में, सभी कोलिजन में, कोई भी कोलिजन हो, रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहता है, ठीक है। तो अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी नॉन कंजर्व, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के संघट्ट में कौन सी राशि सदैव संरक्षित नहीं रहती है। दो पिंडों के संघट्ट में कौन सी राशि जो है सदैव संरक्षित नहीं रहती है। तो देखो पहला रेखीय संवेग तो रहता ही रहता है, और कुल ऊर्जा तो ऐसे भी कंजर्व रहती है, आवेश तो संरक्षित रहेगा ही, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतया प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है 1 होता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई बराबर 0 होता है। पूर्ण प्रत्यास्थ अगर है तो ई बराबर 1 होगा, पूर्ण अप्रत्यास्थ है अगर तो ई बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद जो है अगली टेस्ट आएगा, इसको आप रिवाइज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।